हमें हुकूमत चलाने का तरीक़ाकार तब्दील करना होगा। मुल्की कर्जों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आइंदा हुकूमत को मुआशी चैलेंजेस का सामना होगा। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी मंशूर में भी पेश कर दिया। इवेंट फील्ड रेफरेंस में दी गई सजा पर अमल दरामद। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड को अदियाला जेल भेज दिया। जेल में बी क्लास मिली, एसी और ठंडे पानी की सहूलत भी दस्तयाब। जेल के इतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम। मुजरिम को छुड़ाने की कोशिश क्यों की गई? कैप्टन सफदर रिटायर्ड की रैली निकालने और गिरफ्तारी में रुकावटें डालने के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। सेनेटर चौधरी तनवीर शकील आवान, दानियाल चौधरी समेत 14 नून लीगी रहनुमा नामजद, सैकड़ों कारकुन भी शामिल। मैं इस जदोजहद के तसल्सल के लिए पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। काउंटडाउन जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की 13 जुलाई को इस्तकबाल के लिए नून लीगी पुरजोश। मुहिम की कमान हमजा शहबाज ने संभाल ली। कहते हैं अब शेरों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। साफ पानी केस में नून लीगी उम्मीदवार और चौधरी निसार के इंतखाबी हरीफ राजा कमरुल इस्लाम को मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने MD-PTV तैनाती केस में इसाक डार को जुमेरात को पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा इसाक डार मफरूर हैं, कोई भी उन्हें पकड़कर पेश कर सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अदालत ने सजा दी, वो फिर भी वापस आ रहे हैं, लेकिन इसाक डार भाग रहे हैं। नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान को कल तलब कर लिया। ऑफशोर कंपनी केस में पूछताछ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गन एंड कंट्री क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्लब की कोई कानूनी हैसियत नहीं। स्पोर्ट्स बोर्ड को क्लब की जमीन का कब्जा लेने की हिदायत। ननकाना साहब की गल्ला मंडी में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को जलसे की इजाजत न मिल सकी। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद कहते हैं सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इजाजत नहीं दे सकते, मुतबादिल जगह इस्तेमाल करने की हिदायत। मर्दान की 4 साला आसमा से ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में नाकारा दिल को कारामद बनाने की पहली सर्जरी कामयाब। ऑपरेशन का दौरानिया 5 घंटे था। मुअम्मर खातून की हालत खतरे से बाहर कर रहे हैं और उनका जो बैंक अकाउंट है वहां से ट्रांजैक्शन होनी है इलेक्शन के हवाले से, लिहाजा उनको इजाजत दी जाए ताकि वो किसी को नॉमिनेट करें और चेकबुक जो है उनको अदालत में साफ पानी कंपनी करप्शन केस की समाअत। लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम के रिमांड में 14 रोज की तौसीह। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड को अडियाला जेल में B क्लास दी गई है। AC, फ्रिज, टीवी और खिदमत करने के लिए एक मुशक्कती दिया गया है, जबकि चिकन, मटन और फल को हफ्तावार में शामिल किया गया है। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड को अडियाला जेल तो भेजा, लेकिन वहां उन्हें A नहीं बल्कि B क्लास अलॉट कर दी गई। B क्लास का शुमार भी एग्जीक्यूटिव क्लास में होता है। B क्लास कैदी को टीवी, फ्रिज और AC के साथ एक मुशक्कती खिदमतगार भी मिलता है। खाने का हफ्तेवार मेन्यू भी VIP, चिकन, मटन और फलों से उनकी तवाज़ो होगी।
सुबह जब कैप्टन सफदर को एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी के पेश नजर बख्तरबंद गाड़ी नैब अदालत में ही तलब की गई। कैप्टन सफदर को जजेस गेट से अदालत में लाया गया और सहाफियों को कवरेज से रोक दिया गया। कैप्टन सफदर रिटायर्ड को किसने चुराने की कोशिश की? पंजाब पुलिस कहां थी? दफा 144 की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? नैब ने कैप्टन सफदर को छुड़ाने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया। हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी और शकील अवान समेत मुतादिद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीजी नैब रावलपिंडी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कैप्टन सफदर को किसने छुड़ाया? पंजाब पुलिस कहां थी? नैब एक्शन में आ गया। रिपोर्ट तलब की और जिम्मेदारों के खिलाफ FIR काट दी। सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे में चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी और शकील अवान समेत सैकड़ों अफराद को नामजद किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने रैली निकालकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को रिपोर्ट तैयार करने का भी हुक्म दिया गया है। पंजाब पुलिस से भी पूछा गया कि बताया जाए दफा 144 की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने रैली की सूरत में एंट्री दी थी जिसके इर्द गिर्द लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने हिसार बनाया था। इस दौरान कुछ रहनुमा और कारकुनों ने कैप्टन सफदर रिटायर्ड को पुलिस की तहवील से छुड़ाया भी था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 13 जुलाई को वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से कारकुनों को मुतहरिक करने की कमान हमजा शहबाज ने संभाल ली। कहते हैं कि शेरों का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से हमजा शहबाज ने पार्टी टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और जिले ओहदेदारों को हदायत जारी करना शुरू कर दी है। मॉडल टाउन लाहौर में कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि 13 जुलाई को हर रास्ते से पार्टी कारकुन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुँचेंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियाँ दी और अब जेल जाने को भी तैयार है। मुखालिफिन जान लें कि शेरों का रास्ता अब नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कारकुनों को हदायत की कि इंतखाबी अमल में भी वो भरपूर हिस्सा लेते हुए पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम मौसर अंदाज में चलाएं। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि नवाज शरीफ को जमहूरी तसलसल के लिए 100 साल भी जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। जो कहते थे कि नवाज शरीफ डील करके वापस नहीं आएंगे, अब वो उनका इस्तकबाल देखने की तैयारी करें। तो भी इनके गुमान में शायद ये आया कि इतनी बड़ी सज़ा दो कि शायद नवाज शरीफ साहब आए ना, शायद मरियम नवाज साहिबा आए ना। नहीं आएंगे, लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। जुमे को आ रहे हैं, हौसले बुलंद हैं, इलेक्शन जीतेंगे, जमहूरियत की फतह होगी, आइन की बालादस्ती होगी, यही वो चाहते हैं। और इसके लिए अगर उनको 10 साल नहीं 100 साल भी जेल रहनी पड़े तो वो 100 साल जेल जाने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखते हुए मुतालबा किया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ की गैर मामूली तशहीर रुकवाई जाए। खत में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को करप्शन का मुर्तकिब करार दिया। मुस्लिम लीग नून की तशहीरी मुहिम जराइम पेशा जहनीत के फ़रोग़ के मुतरादिफ है। तशहीर कौम से ज़्यादती और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन मुजरिमों की तशहीर का नोटिस लेते हुए तशहीर बंद करे। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर पर एतराज़ उठा दिया। कहा, लंदन फ्लड्स रेफरेंस के फैसले के बाद आप दीगर रेफरेंसेस की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम को 1 रोज़ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। मजीद समाअत 12 जुलाई को होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कुलसूम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। साथ ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। ख्वाजा हारिस ने जज मोहम्मद बशीर पर एतराज उठाते हुए कहा कि लंदन रेफरेंस का फैसला सुनाने के बाद आप केस नहीं सुन सकते, जिस पर जज ने इस्तफसार किया कि क्या किया जाए। वकील ने कहा कि एहतसाब अदालत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाए और सुप्रीम कोर्ट को लिखे जाने वाले खत में इन बातों का हवाला भी दे। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि तमाम रेफरेंसेस का फैसला एक साथ चाहते